1819 में नैंटकेट का एक शानदार व्हेलिंग शिप एसेक्स अपने एक आम सफर पर निकला। उसका मंजिल था विशाल प्रशांत महासागर, जो अपनी कीमती तेल के लिए मशहूर व्हेल से भरा हुआ था। कप्तान जॉर्ज पोलार्ड के नेतृत्व में एसेक्स में अनुभवी व्हेलरों का एक दल था। हर कोई एक कामयाब शिकार से होने वाले मुनाफे का हिस्सा लेकर घर लौटने का सपना देख रहा था। उन्हें क्या पता था कि उनका यह सफर नामुमकिन मुसीबतों के खिलाफ जिंदा रहने की एक भयानक कहानी बन जाएगा। महासागर की विशालता, जो अक्सर शांति का स्रोत होती है, एक ऐसा खतरनाक राज छुपाए हुए थी जो इंसानी सहनशक्ति की सीमाओं को परखने वाला था। यात्रा के शुरुआती दिन साधारण थे। व्हेलिंग जीवन के रोजमर्रा के कामों से भरे हुए। मर्दपाल की मरम्मत करते, क्षितिज पर व्हेल के फव्वारे के संकेतों को ढूंढते और पिछले शिकार की कहानियां साझा करते। एसेक्स पर दोस्ती साफ दिखाई देती थी, खतरे और अपने शिकार की साझा खोज के सामने बनी एक भाईचारा। वे एक अनुभवी दल थे, अपने कौशल और अपने जहाज की मजबूती पर भरोसा रखते थे। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, एसेक्स का पेट धीरे धीरे व्हेल तेल के बैरल से भर गया, जो उनकी सफलता का प्रमाण था। नवंबर 1820 के एक मनहूस दिन प्रशांत महासागर के बीचों बीच अकल्पनीय हुआ। एक विशाल स्पर्म व्हेल अपने मांस में चुभे हुए हार्पून से गुस्से में आकर भयानक बल से एसेक्स से टकरा गई। इस टक्कर से लकड़ी के ढांचे में झटके लगे, लकड़ियां टूट गईं और लोग समुद्र में गिर गए। एक समय का गौरवशाली एसेक्स अब एक टूटा हुआ मलबा लहरों के नीचे डूबने लगा। जैसे ही चालक दल अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वे 3 छोटी व्हेलबोट लॉन्च करने में कामयाब रहे, जो विशाल समुद्र में उनके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। इन नाजुक जहाजों में उन्होंने थोड़ा सा खाना, पानी और नेविगेशन के उपकरण भर दिए। जैसे ही एसेक्स लहरों के नीचे फिसल गया, वे बहते हुए रह गए, प्रशांत महासागर के विशाल कैनवास पर तैरते छोटे छोटे कण। उनकी स्थिति की विशालता उन पर हावी हो गई। वे जमीन से हजारों मील दूर थे। उनकी जीवन रेखा टूट गई थी। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। तीसरा, भाग, बेसहारा और मजबूर। छोटी व्हेलबोट हर एक जीवित बचे लोगों से भरी हुई प्रशांत महासागर के अंतहीन विस्तार पर लक्ष्यहीन रूप से बहती रही, और सूरज बेरहमी से चमक रहा था। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना और पानी था, वो हर गुजरते दिन के साथ कम होता गया और भूख की पीड़ा लगातार बढ़ती गई। समुद्र की विशालता, जो कभी विस्मय का स्रोत थी, अब अपनी उदासीनता से उनका मजाक उड़ा रही थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों को समुद्र के पानी में भिगोया और उसमें से थोड़ी सी नमी निचोड़ ली। भूख उनके पेट को कुतर रही थी। उन्हें चमड़े के टुकड़े, बटन, कुछ भी खाने के लिए मजबूर कर रही थी ताकि वो जिंदा रह सके। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनके शरीर कमजोर होते गए। उनका दिमाग पानी की कमी और निराशा से घिर गया। वे एसेक्स के मलबे से बच गए थे, लेकिन अब वे एक अलग तरह के नर्क में फंस गए थे। भुखमरी और मौसम के खिलाफ एक धीमी दर्दनाक लड़ाई। चौथा भाग, मौत का खेल। मौत एक निरंतर साथी बन गई। जो पहले मर गए, उन्हें समुद्र में दफना दिया गया। उनके शरीर गहरे समुद्र में समा गए, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्थिति और बेबस होती गई, उनके दिमाग में एक भयानक विचार जड़ पकड़ने लगा। जीवित रहने के लिए उन्हें एक ऐसा चुनाव करना होगा जो प्रकृति और नैतिकता के नियमों के खिलाफ था। उन्हें नरभक्षण का सहारा लेना होगा। अकल्पनीय भूख से मजबूर होकर उन्होंने लॉटरी निकाली। एक भयानक लॉटरी, यह तय करने के लिए कि किसे बलिदान किया जाएगा ताकि दूसरे जीवित रह सकें। एक युवा केबिन बॉय को छोटा तिनका मिला। उसका भाग्य इस भयानक मोड़ से तय हो गया। उसके मांस ने एक भयानक भोजन प्रदान किया, मौत के चंगुल से एक अस्थायी राहत। निराशा से पैदा हुए इस कृत्य ने उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो जीवित रहने के लिए चुकाई गई कीमत की एक भयावह याद दिलाती है। पांचवां भाग, बचाव और हिसाब। महीनों की अकल्पनीय कठिनाई के बाद क्षितिज पर आशा की एक किरण दिखाई दी। एक गुजरता हुआ जहाज डॉल्फिन ने जीर्ण शीर्ण व्हेलबोट में से एक को देखा और कुछ बचे हुए लोगों को बचाया। उनका बचाव मनुष्य की अदम्य भावना का प्रमाण था, लेकिन उनकी परीक्षा ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। एसेक्स के बचे हुए लोग बदले हुए इंसान बनकर नैंटकेट लौट आए। उनकी कहानी ने व्हेलिंग समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। कुछ ने उनके कार्यों की निंदा की, जबकि अन्य ने उनके सामने आने वाले असंभव विकल्पों को पहचाना।
उनकी कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई, जीवन की नाजुकता और उन अंधेरी गहराइयों की एक कठोर याद दिलाती है जिनमें अकल्पनीय पीड़ा के सामने इंसान धकेले जा सकते हैं। एसेक्स का मलबा एक समुद्री किंवदंती बन गया, नाविकों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक शिक्षाप्रद कहानी, समुद्र की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण।